हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन वाला। तो रक्त संबंध वाला चैप्टर था हमारा। इसमें हमारी क्लास है आज सेकंड रक्त वाली, और वैसे हमारी क्लास है आज 13 नहीं, आज है हमारी क्लास 14। ठीक है जी, तो हमारी 14 क्लास है। तो इसमें हम लोग रीजनिंग के हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे और सिंबल पढ़े थे। हमने कंसेप्ट क्या हमने पढ़े थे, सिंबल। कौन से सिंबल हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन से फीमेल के लिए, और फिर उनमें संबंध के लिए हम कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, उनको बेस 3-4 हमने उस दिन क्वेश्चन किए थे। आज थोड़े से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हमने लिए, ABCD जैसे JLN वाले। उस दिन थोड़े से इस टाइप के थे, सिंपल से। तो आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे सारे। ये एक देख लेते हैं हम, बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग ये वाले करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके SSC, रेलवे, बैंक सभी एग्जाम में आए हुए हैं। अभी अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है जी, मान लो इसी की क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका RBI के एग्जाम में आया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे जो हर एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कराता हूँ मैं सारे जितने भी हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। किसकी ओर इशारा करा आपने, रीटा की ओर। तो हम लोग पहले यहाँ पे रीटा को बना लेंगे। रीटा कहाँ है, रीटा यहाँ पे है। ठीक है जी, ये कौन है, रीटा। तो चलो देखते हैं पहले। रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। भाई फीमेल के लिए हमारा सिंबल कैसा है, ऐसा है। तो वैसा तो इसमें लिखा नहीं है फीमेल है या मेल है, रीटा लिखा हुआ है, तो रीटा हमने मान लिया फीमेल है। इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता के पुत्र का। भाई रीटा की कौन है, कोई माता है, के पुत्र का, इनका कोई क्या है, पुत्र है। रीटा की माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। भाई इसका जो पुत्र है, उनका क्या है, ये इकलौता पुत्र है। ये बताया। ये जो कौन है, निखिल है, ये है आपका निखिल। तो डायग्राम तो बनाए थे भाई। निखिल ने क्या कहा, रीटा की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मैं उनकी माता रीटा की माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। इकलौता मतलब एक अकेला, यही है, निखिल ही है। ठीक है जी, अब निखिल हो गया। तो ये बन गया आपका डायग्राम। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, रीटा का निखिल से क्या संबंध, क्या रिश्ता है। भाई रीटा का रिश्ता बताना, किससे, निखिल से। तो ये हो गया कौन, ये बुआ है। रीटा कौन है, बुआ है। ऑप्शन के अंदर बुआ है, ये वाला। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग। ये थोड़े से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये वाले। ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको आने ही आने चाहिए। ये पेपर में ये समझ लो 100% देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। 100% वाले हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, तो आपका चाहे रेलवे का हो या SSC का एग्जाम हो, उनमें भी आपके काम आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, JN की पुत्री है। तो हम शुरू से ही पढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे क्वेश्चन, इसको डायग्राम में। JN की पुत्री है, हमने मान लिया कहीं पर क्या है, J है। ये पुत्री बताई तो फीमेल, किसकी पुत्री है, N की। T का विवाह N के साथ हुआ है। T का विवाह N के साथ हुआ है, ये आपका हो गया T। अभी मेल फीमेल का इसमें कुछ बताया नहीं। तो T का विवाह N के साथ हुआ है। N L का भाई है। N क्या है, भाई है। तो N के ये क्या है, मेल है, ये फिर फीमेल हो जाएगा ऑटोमेटिक। L का भाई है कौन, N। यहाँ पे L मान लिया हमने। भाई भाई के लिए एक एरो बनेगा और जोड़े के लिए डबल एरो। तो L का भाई है, L भी नहीं हमें बताया अभी कौन है। P का विवाह J के साथ हुआ है। ये क्वेश्चन के अंदर है, P का विवाह J के साथ हुआ है। अब P का विवाह J के साथ होगा तो कैसा होगा, यहाँ पे ये होगा P का। ये फीमेल है तो ये क्या होगा, मेल होगा। T किस प्रकार P से संबंधित है। अब T का संबंध बताना P से। ठीक है जी, T किस प्रकार संबंधित है, T का रिश्ता बताना हमें P से। तो ये P हुआ,
ये इसकी क्या हुई, पत्नी हुई। भाई पत्नी का कौन हुआ, पिताजी। पिताजी की माता कौन हुई, इसकी सास। तो टी का कैसा संबंध है, इससे सास का संबंध है। ये कौन हो गई, सास। इसकी, पी की। भाई ये की माता जी है और पी की क्या हो गई, सास हो गई। तो ऑप्शन के अंदर है सास, ये होगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना जरूर। और हमारा चैनल है इम्प्रूव नॉलेज 360, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना जरूर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है जी, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे हम इसी प्रकार के। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वाले हैं। चलिएगा जी, ये दो क्वेश्चन और ले लिए मैंने, इनको देखते हैं। पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा टफ है और इसका हाई लेवल है। जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन आपसे कराए ये उनसे भी थोड़ा सा टफ है। तो लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर पेपर का ही है ये भी और ये भी। तो थोड़ा सा पहले इसको देखते हैं हम लोग। ए व बी भाई है, इसी पर बेस फिर हम इसको करेंगे। ए व बी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, पहले पढ़ लो। ए व बी क्या है, भाई है। सी व डी बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है। बी बी का सी से क्या संबंध है, ये बताना। तो यहीं से बनाते हुए चलेंगे हम लोग डायग्राम, उससे क्लियर हो जाएगा। ए व बी भाई है, तो ए को और बी को हम लोग बना देंगे क्या, भाई। इनके दोनों क्या है, मेल है। सी व डी बहन है, सी और डी को बना देंगे, लेकिन पहले हम लोग ए और बी का देख लेंगे कहीं संबंध है क्या। भाई सी और डी नहीं तो अलग से बनाना पड़ेगा आपको। पहले ये वाला देख लो, इससे कोई सा एक मैच करता हुआ होना चाहिए। ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का कोई पुत्र होगा, ये हो गया। और डी का क्या होगा, ये भाई होगा। ठीक है जी, ए का पुत्र डी का भाई है। अब यहाँ पे चलते हैं, सी व डी बहन है। अब ये डी बहन है तो सी भी क्या होगी, बहन होगी। बहन होगी तो ये यहाँ होगी। अब बी का सी से क्या संबंध है, तो बी का संबंध बताना हमें, सी से क्या है। तो बी का संबंध चाचा का संबंध है। किसका है, चाचा का, अंकल वाला। क्वेश्चन के अंदर है चाचा, ये। ठीक है जी, भाई ये इसके पिताजी हुए, सी के पिताजी के भाई क्या होंगे, चाचा ही आते हैं। भाई ताऊ तो बहुत कम होता है, क्वेश्चन के अंदर चाचा ही आता है, क्योंकि चाचा को बोलते हैं हम इंग्लिश में अंकल, और ताऊ को भी बोलते हैं हम इंग्लिश में अंकल। तो चाचा और ताऊ दोनों को अंकल बोलते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में जब भी मिलेगा ज्यादातर अंकल मिलेगा, यानी कि चाचा ही मिलेगा ऑप्शन। ठीक है जी, अब चलते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा लेवल हाई है, इसका मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आपका मेंस के पेपर में आएगा। ठीक है जी, वैसे एसबीआई क्लर्क में भी है, लेकिन ज्यादातर आपको मेंस में देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यदि P प्लस क्यू का अर्थ P क्यू का पति है। भाई यहाँ पे देख लो कैसा होगा। मान लो पहले हम लोग सिंबल ही बना लेते हैं समझने के लिए। P प्लस क्यू अगर कहीं पे है, इसका मतलब क्या होगा, P जो होगा वो Q का पति होगा, यानी कि P ये वाला आपका सिंबल होगा। ठीक है जी, ये बोल रहा क्वेश्चन के अंदर। और P भाग क्यू का अर्थ क्या होगा, अगर कहीं पर क्या है, P भाग क्या है आपके अंदर, Q, तो इसका मतलब क्या होगा, P Q की बहन है। P बहन होगी Q की। अब नेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है P इंटू Q, इसका मतलब क्या होगा, P Q का पुत्र है। P होगा पुत्र, किसका पुत्र होगा, P Q का। तो ये लिखा हुआ है, इस समीकरण में से कौन सा यह निरूपित करता है कि ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री है, ये बताना हमें। चलते हैं जी, ये तो हम लोग समझ गए। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन ले लेंगे डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन के अंदर अगर भाग है, भाग का हमने ये बनाया हुआ सिंबल, तो डायरेक्ट यहां से कर दो, सिंबल के इससे कर दो डायरेक्ट। ऑप्शन 1 से यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। ए भाग डी है तो इसका मतलब क्या है, ए बहन है किसकी, डी की। ठीक है जी, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। और डी गुना बी है तो गुना का मतलब क्या होगा, ये क्या है, डी पुत्र है किसका, क्यू का।
ये हो गया। पूछा क्या था, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, इसी से हो गया। भैया जब इसकी है, जब ये क्यू की है, क्यू क्यू इसका क्या है, डी क्या है, पुत्र है, यहाँ पे ये जैसा मल्टीप्लाई में दे दिया। जब ये डी पुत्र है तो ये इसकी बहन है, तो ये भी क्या होगी, ये इसकी पुत्री होगी। ऑप्शन नंबर तो होगा आपका ये वाला राइट। अब आपको देखना है तो हम ऑप्शन 2 भी देख लेते हैं, ये वाला तो हो गया राइट। ऑप्शन नंबर 2 देख लेंगे हम लोग। 2 में क्या बताया, डी गुणा बी, डी गुणा बी का मतलब डी पुत्र है किसका, बी का। बी प्लस सी, प्लस सी का मतलब क्या है, बी पति है क्यू का, यानी कि बी पति है किसका, सी का। और सी भाग ए, सी भाग ए का मतलब है बी, सी क्या होगा, सी पत्नी किसकी, सी बहन है किसकी, ए की। ये होगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा था ए बी की पुत्री है, ए कहीं पर पुत्री है, बी की नहीं है, ठीक है जी, ये कहीं पर नहीं दी। तो हमें ए बी की पुत्री सिद्ध करना था, तो आपका ऑप्शन 1 ही क्या होगा, राइट होगा। आप इन सब ऑप्शन को एक एक करके रख के देख लेना, लेकिन एग्जाम में हम लोग ऐसे करेंगे नहीं भाई, जो हमारा एक ही ऑप्शन से पहले से ही आ गया तो हम क्या करेंगे, उसी में वही उसी आंसर को टिक कर देंगे, हम आगे करके देखेंगे ही नहीं। तो मैंने करके आपको इसलिए बता दिया। बाकी के 2 ऑप्शन है, इनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ठीक है जी। और इनका रिलेशन बताना आपको, ए बी की पुत्री है ये तो हमने बता दिया। अब ए बी का रिश्ता अगले ऑप्शन में क्या है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है जी। ये बिल्कुल आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का। कल और हम इनके ऐसे ही क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे हम लोग। तो आज के लिए ये क्लास इतनी ही रहेगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक हमारा यही रहेगा, ब्लड रिलेशन। इसी के हम लोग और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।